नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज चर्चा रहने वाली है मीन राशि वाले जातकों की। और मीन राशि वाले जातकों की भी चर्चा बड़ी विशेष है और ये चर्चा शनि से जुड़ी हुई है। देखिए, शनि से इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि शनि 20 जनवरी 2026 को गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद को छोड़कर स्वयं के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद में प्रवेश करने वाले हैं और यहां से शनि का साम्राज्य प्रारंभ होगा। शनि यहां से अपने पूर्ण बल के साथ प्रारंभ हो जाएंगे, पूर्णता के साथ अपने प्रभाव को दिखाएंगे। यहां से शनि ही मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 चलते हुए भी इस साम्राज्य का प्रभाव दिखाने आए हैं। 20 जनवरी 2026 से 17 मई 2026 तक ये उस नक्षत्र में रहने वाले हैं जिसके स्वयं स्वामी बनते हैं शनि। देखिए, शनि अभी गुरु की राशि मीन राशि में विराजमान है और अभी उन्हीं के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में विराजमान है। 20 जनवरी को ये स्वयं के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद में प्रवेश कर जाएंगे और शनि यहां से मीन राशि वाले जातकों के जीवन में 2026 में बड़ा फेरबदल करने वाले हैं। देखिए बंधु, मीन राशि वाले जातकों पर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है और विचार आता है मन के अंदर कि 7.5 के चलते हुए और शनि का इस प्रकार से अपने स्वयं के नक्षत्र में आना, क्या इसका प्रभाव हमारे जीवन पर दिखेगा, किस प्रकार से ये प्रभावी रहेगा, ये साम्राज्य क्या देगा। तो सारी संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से रहेगी। 4 बिंदुओं का प्रभाव है, 4 विशेष तारीखों को ध्यान रखना है। ये तारीखें आपके जीवन को इस 2026 को प्रभावित करने वाली हैं। देखिए बंधु, अभी कर्क राशि के स्वयं की राशि में विराजमान है शनि महाराज, लगन भाव में विराजमान है शनिदेव और कर्म फलदाता दंड नायक जब आपके स्वयं के राशि में विराजमान है तो यहां से आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को आपको मिलेगा। आपके व्यापार के जो भी नित्यता के नियमित दिनचर्या के जो भी कार्य हैं, जो भी आपका क्रियान्वित कार्य है, वो सारे कार्यों में आपको ये प्रोत्साहन के साथ उत्साह के साथ कार्य करने की प्रवृत्ति आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप भरपूर स्वास्थ्य के साथ, भरपूर जोश के साथ, उत्साह के साथ आप आने वाले समय में अपने कार्य पर, अपनी क्रिया पर क्रियान्वित प्रोग्राम बना पाएंगे। आप एक निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपको ये जो 5 महीने का समय है आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर लेकर आया है। 7.5 का प्रभाव रहते हुए भी शनि अपने साम्राज्य में पूर्ण प्रभाव दिखाएंगे। देखिए, पिछले समय मार्च के महीने में 2025 में शनि इस नक्षत्र में आए थे, परंतु उस समय राहु विराजमान थे और राहु के कारण शनि का और राहु का योग मिलकर एक साप्तत्य योग बन जाता है जिससे शनि अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाए थे। यहां पूर्ण प्रभाव दिखाएंगे और यहां से कर्म स्थान से, कर्म का स्वामी लगन भाव से, यानी आपके तृतीय भाव को देखता है, यहां से आपके तीसरे भाव पर प्रभाव डालेंगे शनि। तीसरे भाव पर जब प्रभाव डालेंगे शनि, यहां से तीसरे भाव पर आपका प्रभाव पड़ते ही आपको पराक्रम में, साहस में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ेगी। आपका व्यापार का जो भी कोई कार्य है, पिछड़ा हुआ कार्य आपका विलंब हो गया, उसमें उस विलंबता को शनि साम्राज्य में आप पूर्ण होता हुआ देख रहे होंगे। ये जो आपका व्यापार किसी अन्य यात्रा से जुड़ा हुआ है, किसी बाहर शहर में है, किसी बाहर देश में अंतर्राष्ट्रीय है, तो इसको भी शनि आपको पूर्णता करते हुए दिखेंगे, आप उसको पूर्ण प्राप्त करते हुए दिखेंगे। ये तीसरे भाव में जब शनि की कर्म फलदाता की दृष्टि पड़ेगी, तृतीय दृष्टि आपके तृतीय भाव पर जाएगी। अब यहां से शनि तीसरा प्रभाव दिखाएंगे, सप्तम दृष्टि जाएगी उनकी और सप्तम दृष्टि का जो प्रभाव है शनि का आपके सीधा सीधा सप्तम भाव पर जाएगा। देखिए, सप्तम भाव गुरु की राशि, गुरु बैठे हुए हैं, गुरु की राशि में शनि महाराज बैठे हैं, उधर शनि की भी दृष्टि पड़ी हुई है और उधर से गुरु की भी दृष्टि पड़ी हुई है। इससे आपको सप्तम भाव में लाभ की प्राप्ति होगी। यहां दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरी में, आपके व्यापार में, वाणिज्य में, आपके साझेदारी में, आप जो पिछले समय में आपके साझेदारी के कारण आपकी व्यापार को, आपके बिजनेस को जो घाटा हुआ, जो लॉस हुआ, जो हानि हुई, उस हानि की भरपाई आप इस 5 महीने के दरमियान यानी 2026 के शुरुआत में ही आपको देखने के लिए प्रारंभ मिलेगा। ये 2026 में आपको
व्यापार वाणिज्य से बहुत लाभ की प्राप्ति होने वाली है। देखिए, आपका दाम्पत्य जीवन बिखरा हुआ था, आपको दाम्पत्य जीवन में वो शांति सुख चैन नहीं मिला। इस समय में आपको वह संतोष शांति और सुख चैन मिलने की पूर्णतः से आसार दिखाई पड़ते हैं। आपका विवाह बंधन नहीं हो पाया, आप विवाह के बंधन में नहीं बन पाए, ये विवाह के बंधन में बांधने का सबसे बड़ा योग बनता है, क्योंकि कारक दो ही है, शनि और गुरु विवाह के कारक बनते हैं। और यहाँ दोनों की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है। शनि 7.5 होते हुए भी आप विवाह के बंधन में बंधेंगे, ये आप निश्चित लिखित में ले लीजिएगा। 10वें भाव पर दृष्टि जाती है, आपके कैरियर भाव पर 10वीं दृष्टि शनि महाराज की पड़ती है। और जब शनिदेव कर्म फलदाता, कर्म का स्वामी कैरियर भाव पर दृष्टिपात करता है, कर्म का स्वामी जब आपके कैरियर को देखता है, तो कर्म के द्वारा आपके कैरियर में लाभ की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। किसी भी स्थान पर आपका कार्य हो, वाणिज्य व्यापार हो, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हो, आप शेयर बाजार से जुड़े हो, मार्केटिंग से जुड़े हो, भूमि का कोई कार्य करते हो, या आप किसी बाहर अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हैं, सारे व्यापारों में आपको कर्म फलदाता आपके कैरियर में सुदृढ़ता लाने वाले हैं। विद्यार्थी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य के निर्माण में जॉब के लिए दौड़ लगा रहे हैं, उनको जॉब की प्राप्ति के पूरे आसार हैं। कोई बाहर का अंतरराष्ट्रीय व्यापार आपका जुड़ा हुआ है, पिछले समय में वो बिल्कुल से बंद हो गया, वहां से आपके कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाई। लेकिन इस दरमियान आपको इस समय के अनुसार आपको जब साम्राज्य प्रारंभ होगा शनि का, तो आपको करियर में एक ऊंचाइयां, एक करियर में उछाल मिलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ये शनि की दृष्टि के कारण होगा, शनि के साम्राज्य के कारण होगा। कुल मिलाकर आपको ये 3-4 जो तारीख हैं, जो तिथियां हैं, उनको याद रखना है। देखिए, 20 जनवरी से 17 मई तक रहेंगे, और 17 मई से यहां फिर अपने स्वयं रेवती नक्षत्र यानी बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे शनि। और जब बुध के नक्षत्र में शनि प्रवेश करेंगे तो भी आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे। यहां से फिर शनि वक्री दृष्टि यानी एक घर पीछे हो जाते हैं, और वो कब होंगे? वो होंगे आपके 26 जुलाई को। 26 जुलाई से 11 दिसंबर तक शनि वक्री रहने वाले हैं, और आपके एक घर पीछे का भी प्रभाव देंगे, यानी आपके स्वयं के द्वादश भाव को देखेंगे। और द्वादश भाव आपका व्यय का है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का है, विदेश यात्राओं का है। यहां से आपके व्यय की खर्ची जो भी आपकी हो रही थी, उसमें आपको सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बंधु, हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी कुंडली का भाग्यफल जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम, वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से संपर्क करिएगा, हम आपको संतुष्ट करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई राशि, एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।